आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हर फैसला और पॉलिसी विकसित भारत को वक्फ है। हरियाणा के वाहिद मरहले के असम्बली इंतखाबात में 61% से ज्यादा वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। वोटों की गिनती जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के वोटों के साथ मंगल को होगी। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण में चौथे सिलसिले के बहुत कम दूरी के फजाई दिफाई निजाम की परवाजों की कामयाब आजमाइश की। इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ महाजों पर अपनी कार्रवाई में तेजी लाने के इशारे के बाद मगरबी एशिया में सूरत-ए-हाल बदस्तूर कशीदा है। और खवातीन के T20 आलमी कप क्रिकेट में शारजा में ग्रुप ए के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विकसित भारत के हुसूल के लिए मुंबई और थाने जैसे शहरों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के थाने जिले में 32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का हर फैसला, अज़्म और ख्वाब विकसित भारत को वक्फ है। आज हर देशवासी का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। हमारी सरकार का हर निर्णय विकसित भारत के लिए समर्पित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना है। जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि तरक्याती प्रोजेक्ट मुंबई की तस्वीर बदल रहे हैं और इनसे लोगों को बेपनाह फायदा होगा। वजीर आजम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट सनतों की तरक्की के साथ साथ रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे। वर्सोवा से बांद्रा सी ब्रिज प्रोजेक्ट, ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे बोरीवली टनल, ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट से इन शहरों की तस्वीर बदल रही है। इसका बहुत बड़ा फायदा मुंबई के लोगों को होगा। यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, यहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन महाविकास अघाड़ी पर प्रोजेक्टों में रुकावटें पैदा करने का इल्जाम लगाया जब उनका इत्तेहाद इक्तदार में था। आज एक तरफ महायुति सरकार है जो महाराष्ट्र के विकास को ही अपना लक्ष्य मानती है। दूसरी ओर कांग्रेस और महाआघाड़ी वाले लोग हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो विकास के काम को ठप कर देते हैं। मराठी जबान को क्लासिकी जबान का दर्जा दिए जाने का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि ये सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी जबान का एहतराम नहीं है, बल्कि उस रिवायत को एजाज बख्शना है जिसने भारत को इल्म, फलसफे, रूहानियत और अदब की मालामाल सकाफत अता की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने खादी इंडिया की जानिब से फरोख्त का नया रिकॉर्ड बनाए जाने की आज सताइश की। गांधी जयंती के मौके पर नई दिल्ली में खादी भवन में सिर्फ एक दिन में 2,01,37,000 रुपए की अशिया फरोख्त की गईं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आजम ने इस हुसूलियाबी को हौसला अफजा करार दिया। जनाब मोदी ने यह कहते हुए इस पर खुशी का इजहार किया कि इस हुसूलियाबी से खादी से वाबस्ता अफराद को भी मदद मिलेगी। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खादी और मकामी अशिया खरीदने की अपील को एक तहरीक करार दिया। जनाब शाह ने कहा कि उनके ज़ेरे क़यादत खादी की सनत अब नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। हरियाणा में असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरअमन रही। शाम 6 बजे तक 61% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। नौजवानों, बुजुर्ग अफराद और माजूर अफराद में वोटिंग के लिए काफी जोशो खरोश देखा गया। 100 साल से ज्यादा उम्र के कुछ बुजुर्ग अफराद पोलिंग बूथ पर आए और उन्होंने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। पेश है एक रिपोर्ट। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में आज 1031 उम्मीदवारों का सियासी मुस्तकबिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया और अब 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती के रोज इसका फैसला होगा।
آج کے انتخابات میں جن اہم سیاستدانوں کا سیاسی مستقبل طے ہوگا ان میں موجودہ وزیر اعلی نائب سنگھ سینی، سابق وزیر اعلی بھوپیندر سنگھ ہڈا، سابق نائب وزیر اعلی دشینت چوٹالا، ہریانہ کے داخلی امور کے سابق وزیر انل وج، INLD رہنما ابھے سنگھ چوٹالا، وزیر برجندر سنگھ کے بیٹے برجندر سنگھ اور نوجوان رہنما شروتی چودھری اور آدتیہ سرجیوالا شامل ہیں۔ چنڈی گڑھ سے اشونی کمار شرما کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے آج ملک میں 50% ریزرویشن کی حد کو ہٹانے اور ذات پر مبنی سروے کرانے کا وعدہ کیا۔ مہاراشٹر کے کولہاپور میں سمویدھان سمان سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے جناب گاندھی نے بھارت کے آئین کے تحفظ کے لیے مذکورہ دونوں اقدامات کو بے حد اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کاغذات پر مبنی مردم شماری کے ساتھ ساتھ سماجی اور اقتصادی سروے اور ملک کے اہم اداروں میں مختلف برادریوں کی حصہ داری کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی میں کہا ہے کہ 50% ریزرویشن کی جو دیوار ہے اس کو توڑیں گے، اور آپ دیکھنا، لکھ کے لے لو، جاتی جن گننا ہندوستان کی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں پاس ہوگا اور قانون بنے گا۔ آج بی جے پی نے جھارکھنڈ میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے 5 اہم نکات پر مبنی اپنا منشور پنچ پرن جاری کیا۔ جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے انچارج شیوراج سنگھ چوہان اور معاون انچارج ہیمنت بسوا سرما کی موجودگی میں مختصر منشور جاری کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی سربراہ بابو لال مرانڈی نے کہا کہ گوگو دیدی یوجنا کے تحت ریاست کی ہر خاتون کو ہر مہینے 2100 روپے دیے جائیں گے۔ سبھی کنبوں کو LPG کا ایک سلنڈر 500 روپے میں فراہم کیا جائے گا اور 2 تہواروں کے موقع پر 2 مفت سلنڈر دیے جائیں گے۔ بے روزگار گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ نوجوانوں کو 2 سال تک ہر مہینے 2000 روپے ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 5 برس میں روزگار کے 5 لاکھ مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ 2,87,000 خالی سرکاری نوکریوں کو مقررہ وقت میں پر کیا جائے گا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے آج کہا ہے کہ شمال مشرق کا خطہ ملک کا دل اور روح ہے۔ نئی دلی میں ایک نجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب دھنکڑ نے اس بات پر زور دیا کہ شمال مشرق محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ ثقافت، روایت اور قدرتی خوبصورتی کا ایک بے مثال گلدستہ ہے جس میں بھارت کی روح پنہاں ہے۔ نائب صدر نے خطے کی گوناگون روحانی اور قدرتی وراثت کے ساتھ ساتھ اس کی منفرد وراثت، خوردونوش اور لوگوں کی توانائی کی ستائش کی۔ جناب دھنکڑ نے حال ہی میں آسامی زبان کو کلاسیکی زبان کا درجہ دیے جانے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کے مالا مال ثقافتی ورثے اور یگانگت کا اظہار ہوتا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے لوگوں سے شمال مشرق کے سفیر بننے اور خطے کی سیاحت سے متعلق امکانات اور ترقی کی خاطر کام کرنے پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ریاستوں میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پیر کے روز ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ یہ میٹنگ نئی دلی میں ہوگی اور اس میں وزارت داخلہ کے سینئر عہدیداران اور سیکیورٹی ایجنسیاں بھی شرکت کریں گی۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے آج جموں کشمیر، مہاراشٹر، اتر پردیش، آسام اور دلی میں 22 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ تلاشی کی یہ کارروائیاں دہشت گرد گروپ جیش محمد سے وابستہ سرگرمیوں کے ایک معاملے کے سلسلے میں انجام دی گئیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے DRDO نے راجستھان میں پوکھرن فائرنگ فیلڈ رینج میں چوتھے سلسلے کے انتہائی مختصر فاصلے کے فضائی دفاعی نظام VSHO RADS کی 3 پروازوں کا کامیاب تجربہ کیا۔ پچھلے 2 دنوں کے دوران زیادہ سے زیادہ فاصلے اور زیادہ سے زیادہ اونچائی کے انتہائی اہم پیمانوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیز رفتار ہدف کے خلاف ان پروازوں کی کامیاب آزمائش کی گئی۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان ترقیاتی آزمائشوں نے قریب آنے، پیچھے ہٹنے اور عبور کرنے کے طریقوں کا احاطہ کرتے ہوئے مختلف ہدف کے پس منظر میں ہتھیاروں کے نظام کی نشانہ بنا کر مارنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ VSHO RADS ایک اہم قابل منتقلی فضائی دفاعی نظام ہے جسے ریسرچ سینٹر امارات SCI نے دیگر DRDO لیبارٹریوں اور ترقیاتی اور پیداواری شراکت داروں کے ساتھ مل کر مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO اور مسلح افواج نیز صنعت کو ان پروازوں کی کامیاب آزمائش پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ نیا میزائل مسلح افواج کو فضائی خطرات کے خلاف تکنیکی صلاحیت میں مزید اضافہ کرے گا۔
रेलवेज के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो ने आज कहा कि मेट्रो रेल, मजाफाती रेल और रेलवे लाइन कनेक्टिविटी से बेंगलुरु में लोगों की आमदोरफ्त बेहतर होगी। जनाब वैष्णो आज बेंगलुरु में छावनी रेलवे स्टेशन की जदीदकारी और तामीर नौ के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद मीडिया के अफराद से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि बेंगलुरु में सर्कुलर रेल के लिए बीपीआर दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि रेलवेज कैंपेगौड़ा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के बेहद करीब रेलवे लाइन बिछाने के मामले के सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि यलहंका तक रेलवे लाइन को डबल करने से सफर की सहूलत में इजाफा होगा। कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1800 मुरब्बा मीटर के रकबे में जदीद तरीन सहूलतों और इंटीरियर्स के साथ नया जदीद तरीन रेलवे स्टेशन तामीर किया जाएगा। अश्विनी वैष्णो ने मजीद कहा कि बेंगलुरु शहर और व्हाइटफील्ड के दरमियान रेलवे लाइन को 4 लेन बनाने के काम पर बेहतर पेशरफ्त हो रही है। वंदे भारत और नमो भारत रैपिड रेल और अमृत भारत रेल समेत रेलवे की नई खिदमात को मुतारिफ कराने के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने कहा कि इन ट्रेनों के सिलसिले में मुसाफिरों में बेहद जोशो खरोश पाया जाता है। इन ट्रेनों की 80 से 100% सीटें बुक होती हैं। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी कल से जर्मनी का 3 रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो पायदारी से मुतालिक 2 रोजा हैम्बर्ग कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनाब जोशी पायदार तरक्की, ग्रीन हाइड्रोजन, कम शरह पर कर्ज और काबिल तजदीद तवानाई से मुतालिक मुकम्मल वैल्यू चेन में इश्तराक बढ़ाने के बारे में जर्मनी, बरतानिया और दीगर सीनियर अहदेदारों के साथ कई बाहमी मीटिंग भी करेंगे। उनके इस दौरे का मकसद भारत जर्मनी ताल्लुकात को मुस्तहकम करना, कारोबारी इम्कानात तलाश करना और मुल्क और आलमी सतह पर काबिल तजदीद तवानाई की तौसीह में इजाफा करना है। इसराइल के एक फजाई हमले ने आज सुबह सवेरे लबनान की शिमाली तराबलस को निशाना बनाया। यह पहला मौका है जब यह शहर इसराइल और लबनान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान मुतासर हुआ है। तराबलस शहर पर यह हमला बैरूत के मजाफाती इलाकों में सिलसिलेवार बमबारी के बाद हुआ। इसराइली फोर्सेज जनूबी लबनान में नए जमीनी हमले करने की कोशिश कर रही हैं। खत्ते में बढ़ते तनाजे के दौरान हालात बदस्तूर कशीदा है। इसराइल ने लबनान पर अपने फजाई हमले तेज कर दिए हैं और उसने इसराइल लबनान सरहद से बाहर अपनी फौजी कार्रवाइयों को वुसअत दी है, जहां वो हिजबुल्लाह के साथ बरसरे पैकार है। हालिया बमबारी ने जनूबी बैरूत में हिजबुल्लाह के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइली फौज ने 7 अक्टूबर के हमले के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुतादिद महाजों पर अपनी कार्रवाइयां तेज करने का इंदिया दिया है। इसमें ईरान के गुज़श्ता हफ्ते के बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के खिलाफ अहम और संगीन नौयत के जवाबी कार्रवाई भी शामिल है। खबरों में कहा गया है कि इस हफ्ते के शुरू में ईरान पर जवाबी हमले के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। यह ऐलान पूरे खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सामने आया है। इसराइली फौज ने गजा में शदीद फौजी कार्रवाई का इशारा देते हुए वस्ती गजा में नाजरीन कॉरिडोर के नजदीक फलस्तीनियों के इंखला के लिए नया हुक्मनामा जारी किया है। इस दौरान गजा में इसराइल के फजाई हमले जारी हैं। आज सुबह से इन हमलों में कम से कम 12 अफराद के हलाक होने की खबर है। लबनान की सिक्योरिटी के जराये के मुताबिक हिजबुल्लाह के मकतूल रहनुमा सैयद हसन नसरल्लाह के मुतवक्किल जानशीन से कल से राब्ता नहीं हो पा रहा है। गाजा से बाहर यह तनाजा शुमाली लबनान तक पहुंच गया है, जहां तराबला शहर के नजदीक एक इसराइली फजाई हमले में हमास के कमांडर सईद अताउल्लाह अली के साथ उनकी अहलिया 2 बेटियां हलाक हो गईं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान। खवातीन की T20 आलमी कप क्रिकेट में ग्रुप बी के तहत शारजा में इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान मैच जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाए हैं। इससे पहले ग्रुप ए के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 93 रन ही बना सकी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हर फैसला और पॉलिसी विकसित भारत को वक्फ है। हरियाणा के वाहिद बरहले के असम्बली इंतखाबात में 61% से ज्यादा वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वोटों की गिनती जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के वोटों के साथ मंगल को होगी। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने राजस्थान के पोखरण में चौथे सिलसिले के बहुत कम दूरी के फजाई दिफाई निजाम की परवाजों की कामयाब आजमाइश की है।
اسرائیل کی جانب سے مختلف محاذوں پر اپنی کارروائی میں تیزی لانے کے اشارے کے بعد مغربی ایشیا میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ میں شارجہ میں گروپ اے کے مقابلے میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا میچ جاری ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.